हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। ये हमारा सेकेंड वीडियो है अबाउट टाइप्स ऑफ कंपनी। पहले वीडियो के अंदर हम लोग ने ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में पढ़ा था। अभी नेक्स्ट दो जो बेसिस है उसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। थर्ड वाला होता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। यहाँ पे तीन टाइप की कंपनीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जिसके बारे में कंपनी एक्ट के अंदर सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 के अंदर दिया हुआ है। ये जो टाइप की कंपनी होती है इनका अपना शेयर कैपिटल होता है, मतलब ये कंपनी शेयर बेचती है और अपना कैपिटल कलेक्ट करती है। यहाँ के मेंबर्स की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। मीन्स कि अगर सपोज 10 रुपीज का शेयर किसी ने परचेस किया है, उसमें से 7 रुपीज अगर उन्होंने पे किया है, तो उनकी लायबिलिटी अभी सिर्फ कितनी है, 3 रुपीज। उसके अलावा अगर कंपनी का कोई भी डेट रहेगा, कंपनी को कोई भी लायबिलिटी रहेगी, उसके लिए वो मेंबर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पे मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है अप टू अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर। जो 3 रुपए बाकी है उतना ही आपको भरना है। दूसरी चीज जो मैंने आपको अभी बताया कि जो अनपेड अमाउंट होती है, 3 रुपए का जो अमाउंट है, वो कंपनी कभी भी मंगा सकती है। यहाँ पे जब कंपनी एग्जिस्ट करती है तभी, या फिर कंपनी जब वाइंड अप होती है, वाइंड अप होती है मतलब कंपनी बंद होती है, तभी भी कंपनी मंगा सकती है। सो कंपनी की मर्जी होती है, कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी जो अनपेड वैल्यू है शेयर्स का वो कभी भी मंगा सकती है। और ये कंपनी जो होती है वो पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। सो वापस से आपको बताता हूँ कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मतलब ये कंपनी शेयर इशू करती है पब्लिक को। यहाँ पे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब मेंबर्स को अपना सिर्फ अनपेड वैल्यू जो होता है शेयर्स का उतना ही पे करना होता है। उसके अलावा कंपनी के लायबिलिटीज के लिए, कंपनी के डेट के लिए उनको पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती नहीं है। और इनकी जो अनपेड अमाउंट है वो कंपनी कभी भी, अब जब भी कंपनी एग्जिस्ट होती है तभी भी मंगा सकती है, और जब कंपनी वाइंड अप होती है मतलब बंद होती है तभी भी मंगा सकते हैं। और ये प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। दूसरा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। नाउ यहाँ पे ये जो टाइप की कंपनी है वो कंपनी शेयर इशू कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। जैसे हम लोग ने लिमिटेड बाय शेयर में देखा था, वो लोग शेयर इशू करते हैं। ये लोग शेयर इशू कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो कंपनी को प्रॉमिस करते हैं कि कंपनी जब भी लिक्विडेट होगी, लिक्विडेट मतलब कंपनी जब बंद होगी, तभी ये लोग क्या करेंगे, कंपनी को एक फिक्स सम ऑफ मनी पे करेंगे। किसके लिए पैसा देंगे ये कंपनी को, ताकि कंपनी की जो भी डेट है, जो भी लायबिलिटीज है, या कंपनी के ऊपर जो भी कर्जा है उसको कंपनी रीपे कर पाए। सो यहाँ पे मेंबर्स ने कंपनी को प्रॉमिस किया है कि जब भी कंपनी लिक्विडेट होगी, कंपनी जब भी बंद होगी, तभी वो लोग कंपनी को एक फिक्स सम ऑफ मनी या एक अमाउंट जो है वो उनको पे करेंगे, ताकि कंपनी उस पैसे से अपना जो डेट है, अपनी जो लायबिलिटीज है उसको रीपे कर पाए। ये जो कंपनी होती है वो नॉट प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती है, मतलब इनका एम जो होता है प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बल्कि ये लोग प्रमोट करना चाहते हैं आर्ट को, साइंस को, कल्चर को, चैरिटी को या स्पोर्ट्स को। मतलब ये लोग एक तरीके का सोशल डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, ना कि प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी मेंबर्स की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। थर्ड वाला जो है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जिसके बारे में कंपनी एक्ट के अंदर सेक्शन 2 सब सेक्शन 92 के अंदर लिखा हुआ है। ऑब्वियसली नाम से ही पता चलता है यहाँ पे मेंबर्स की लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। ओके, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि जो भी कंपनी की लायबिलिटी होगी, जो भी कंपनी का कर्जा होगा, डेट होगा, उसके लिए मेंबर्स पूरी तरीके से लायबल होंगे। उनको कंपनी की लायबिलिटी को रीपे करने के लिए अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचना पड़ सकता है, तो उसको हम लोग अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बोलते हैं। ओके, तो ऐसे तीन टाइप के कंपनीज हमने देखा। पहले जो दो टाइप थे, लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी, वहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी जो थी वो लिमिटेड थी, और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। ये कंपनी जो होती है ये प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, और वन पर्सन कंपनी भी हो सकती है। ना फोर्थ वाला है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल में दो टाइप की कंपनीज हो सकती है। एक पहला जो है वो होल्डिंग कंपनी, जिसके बारे में कंपनी एक्ट के अंदर सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 के अंदर लिखा है। एक इमेजिन करते हैं एक सिचुएशन कि ये एक ए कंपनी है, ये बी कंपनी है। ना होल्डिंग कंपनी किसको बोलेंगे, जब ए कंपनी के पास बी कंपनी के वन हाफ से ज्यादा, वन हाफ मतलब 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल है। मतलब ए कंपनी ने बी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर परचेस करके रखे हैं। या फिर दूसरा कंडीशन, ए कंपनी के पास पावर है कि ए कंपनी बी कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है या रिमूव कर सकती है। तो इस केस में ए कंपनी जो होती है वो होल्डिंग कंपनी हो जाती है।
हाँ, वापस से बताता हूँ, दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए होल्डिंग कंपनी होने के लिए। जो कंपनी दूसरे कंपनी के 50% से ज्यादा टोटल शेयर कैपिटल होता है उसको सब्सक्राइब करती है या परचेज करती है, या फिर जो कंपनी के पास पावर होता है कि वो दूसरे कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव कर सकती है, उस कंपनी को होल्डिंग कंपनी बोला जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों भी चीजों में से कोई भी एक चीज ए कंपनी के पास है, इसके लिए ए कंपनी को हम लोग होल्डिंग कंपनी बोलेंगे। दूसरा है सब्सिडियरी कंपनी, जिसके बारे में सेक्शन 2 सब सेक्शन 87 में लिखा हुआ है कंपनी एक्ट के अंदर। ये जो कंपनी होती है वो होल्डिंग कंपनी के टोटली अपोजिट होती है। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जिस कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल दूसरे कंपनी के पास है, ओके, या फिर जिस कंपनी का जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अपॉइंट करने का या रिमूव करने का पावर दूसरे कंपनी के पास होता है, तो उस कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, सब्सिडियरी कंपनी। तो जो हमने एबीसीडी का कॉन्सेप्ट देखा था, तो ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, तो बी कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, सब्सिडियरी कंपनी बोलेंगे, बिकॉज बी कंपनी के 50% शेयर कैपिटल जो है वो ए कंपनी के पास है, और बी कंपनी के मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का या रिमूव करने का पावर जो है ए कंपनी के पास है, इसके लिए बी कंपनी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, सब्सिडियरी कंपनी। तो इस हिसाब से हम लोग ने यहाँ पे दो टाइप की कंपनीज देखी अगेन, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.